सर हाँ बोलिए। सर आपको मतलब बाद में सर फोन करिए, कोई मैडम कर सकते हैं कॉल सर। कौन बोल रहे हैं आप? साहब हुसैन सर। हाँ, बाद में फोन कीजिए, अभी क्लास में मुझे क्लास हाँ, करानी है। वही पूछिए सर। ओके सर। अच्छा, फाइनल आज का अकाउंट्स में मैंने ट्रायल बैलेंस दे दिया है, थोड़ा तगड़ा है, देखना है हम लोगों को क्या क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस prepare trading and profit and loss account and the balance sheet as on 31/3/2018 in the books of Ornish, a trader. Very important question, बहुत कुछ कवर होता है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, bill receivable, debtors, cash in hand, cash at bank, drawings, salaries, rent, legal charges, bad debt, लूज टूल्स मतलब जो नाट बोल्ट ये सब जो होता है लूज टूल्स, स्टोर कंज्यूम्ड, परचेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, sundry expenses, wages, suspense with manager, commission to sales manager, sundry creditors। कंज्यूम का मतलब क्या हुआ सर? स्टोर्स हाँ, कंज्यूम का मतलब? स्टोर्स मतलब आपका जो रॉ मटेरियल छोड़ के भी जो कॉटन लुब्रिकेंट्स यूज होता है, दे आर द पार्ट ऑफ योर स्टोर्स। तो उसको छोटा छोटा आइटम कंज्यूम करने के लिए बोलता है, दैट इज स्टोर कंज्यूम्ड। लुब्रिकेंट्स तुम्हारा, तारपर कॉटन, ये सब इसका जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक को करके आता है स्टोर्स कंज्यूम्ड। ठीक ओके है। सर। यस सर। sundry creditors, bills payable, sales, capital, provision for bad debt मतलब existing provision है, miscellaneous income, bank overdraft with United Bank of India UBI, loan on mortgage 30,000। लोन ऑन मॉर्गेज मतलब किसी एसेट मॉर्गेज करके आपने लोन लिया है। एडजस्टमेंट है, एसेट गिरवी रख के लोन लिया ना सर? यस, एसेट गिरवी लग के आपने लोन लिया है। एडजस्टमेंट, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, हम लोग देखेंगे। सेल्स इनवॉइस ऑफ रुपीज। अच्छा, एक सवाल मुझे कोई फोन करके पूछा था बहुत दिन पहले, सर आप जो फाइनल अकाउंट्स कराते हैं, क्या इतना एडजस्टमेंट कोई एक क्वेश्चन में रह सकता है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? नहीं होगा नहीं, सर। इतना नहीं रहेगा सर, इतना नहीं रहेगा। मैक्सिमम 3 to 4, यस सर। मैक्स टू मैक्स यस सर। 3 से 4, उसमें 2 इजी रहेगा। अच्छा, ये 3 से 4 क्या छोड़ के? 3 चीज छोड़ के, क्लोजिंग स्टॉक छोड़ के, डेप्रिसिएशन छोड़ के, प्रोविजन छोड़ के, ये 3 छोड़ के आपका बाकी जो रहेगा, आपका क्वेश्चन में 4 चीज रहेगा, याद रखना। एक एक एक्रूअल एडजस्टमेंट, एक्रूअल एडजस्टमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इनकम रिलेटेड, एक्सपेंसेस रिलेटेड। दूसरा डेप्रिसिएशन, तीसरा क्लोजिंग स्टॉक, एंड फोर्थ प्रोविजन। ये 4 आइटम तो रहेगा ही, ये छोड़ के भी और 2 से 3 आइटम रहेगा। इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं रहेगा आप लोगों का, इतना नंबर ही नहीं रहता है। तो आप एक साथ कराते हैं सो दैट हम लोगों को बार बार प्रॉब्लम नहीं करना पड़े। एक प्रॉब्लम को हम लोग 2 बार 3 बार हाथ में करेंगे तो हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है। सेल्स इनवॉइस ₹5,000 was omitted to be recorded, बोलिए तो ये क्या है? रेक्टिफिकेशन सर। क्या होना चाहिए, घटना क्या हुआ है? सेल हुआ है सर, रिकॉर्ड नहीं किए हैं। सिंपल सर, सेल्स हुआ है, रिकॉर्ड नहीं किया है। जर्नल क्या होगा? कैश टू सेल, बैंक टू सेल्स। देखिए ना, कैश मत बोलिएगा, बैंक टू सेल्स सर। बैंक टू बैंक ना है। इसको मानते हैं डेटर्स, क्रेडिट सेल। कैश इफेक्ट, अगर कैश हो जाएगा तो कैश इफेक्ट हो जाएगा ना, तो डेटर्स टू सेल बोलिए। ठीक है। डेटर्स टू सेल बोलेंगे सर इसको। हाँ हाँ हाँ, ऑलवेज डेटर्स टू सेल मानिए। थैंक यू सर। नॉर्मल ही बिजनेस में कैश में गलती कम होता है। ओके सर। तो फर्स्ट आइटम का क्या होगा?
डेटर्स अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट 5,000. टू सेल्स yes or no Yes, sir. Yes, sir. is it visible to all of you Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट तो फर्स्ट आइटम हो गया सेल्स इनवॉइस 5000 omitted to be recorded. Next, goods purchased and recorded in the books on 31/3/2018. I repeat, goods purchase किया है and books में record भी किया है 6000 but actually delivered on 5/4/2018 but not included in the stock. इसका मतलब क्या है? आपने जब गुड्स परचेज किया था उसका रिकॉर्डिंग किए थे लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुआ तो नेचुरली स्टॉक में भी नहीं आया. फिर से बोल रहा हूं, मान लीजिए 31-33 में आपने कुछ गुड्स 12,000 से खरीदा है, वो आपके पास इनवॉइस आ गया था मेल में, आपने क्या किया उसका रिकॉर्ड भी कर लिया परचेज टू सप्लायर, लेकिन गुड्स डिलीवरी नहीं हुआ. ओके, अगर डिलीवरी नहीं होता है तो आपके लिए क्या हुआ? आपका स्टॉक में भी तो नहीं आया, लेकिन क्या ये आपका स्टॉक है? यस और नो? Yes, sir. स्टॉक है सर. क्यों सर? मैंने परचेज किया लेकिन अनकंज्यूम, दैट इज स्टॉक. Yes, sir. मेरे तो स्टॉक में नहीं है, तो क्या बोल के लिखेंगे इसको? क्या बोल के इसको लिखेंगे? Purchase yet not delivered. ना, उसका एक सिंगल नाम होता है, दैट इज, अच्छा बोलो तो, ना छोड़ दो. आपने आपका गर्लफ्रेंड को फोन किया, बोले हम लोग विक्टोरिया में मिलने वाले हैं. कब? 4 तारीख को शाम के 4 बजे विक्टोरिया के सामने. 4 बजे आप खड़े हैं विक्टोरिया के सामने, और गर्लफ्रेंड का घर में खुद के पास मोबाइल नहीं है, उसके घर में फोन है, तो लैंडलाइन में अपने फोन किया, आंटी आंटी क्या चंपाकली निकल गया है? आंटी ने बोला हाँ बेटा चंपाकली घर से निकल गया है, लेकिन 4 बजे तो आप खड़े हैं, आपके पास नहीं आया, तो आपका गर्लफ्रेंड का पोजीशन क्या है? वो आपके साथ है ना कहां पर है? सर रास्ते में. गर्लफ्रेंड. सर रास्ते में सर. तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? ऑन द वे. ना ना ना, सब टर्म सीखे. ट्रांजिट. यस, ट्रांजिट. गर्लफ्रेंड. हाँ ट्रांजिट. तो यहाँ पर ट्रांजिट क्या होगा ना होगा? सर? यस, तो यहाँ पर क्या होगा? गर्लफ्रेंड की जगह गुड्स पकड़ ले. Goods in transit. गुड्स इन ट्रांजिट. गुड्स इन ट्रांजिट. आ जाओ, तो जर्नल क्या होगा? गुड्स इन ट्रांजिट. ट्रांजिट अकाउंट डेबिट. ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. तो गुड्स इन ट्रांजिट भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो टू ट्रेडिंग. सर हाँ, सर अकाउंट्स की भाषा में ट्रांजिट बना सर, ऑन द वे को. यस, अकाउंट्स के भाषा में इसको बोलते हैं ट्रांजिट, नॉट ऑन द ओके वे.
ओके सर, सिंपल इंग्लिश हो रहा एकदम अकाउंट्स लेमन लैंग्वेज में होता है। कौन आया है? भारती भी आई है। अच्छा, चलिए, गया कहां है? नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर सी। Purchase included in the purchase included the purchase of tools rupees 1000। मतलब आपने लूज टूल्स परचेज किया था, उसको परचेज में डाल दिया है। जर्नल क्या होना चाहिए था? है। So लूज टूल purchase का account debited to cash account. ना, तुम्हारा जर्नल होना चाहिए था, लूज टूल्स को डेबिट करना चाहिए था। यस और नो? Yes, sir. किसको डेबिट किया? Purchase को डेबिट Purchase. तो आपने क्या सही काम किया ना गलत काम किया? गलत किए। Galat. गलत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरर। Error. एंट्री, उसको सुधारने का इंग्लिश क्या है? रेक्टिफाइड एंट्री। Rectified. रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। करेक्ट सर एंट्री। लूज टूल का मतलब सर? लूज टूल्स मतलब छोटा छोटा पुर्जा, ओह ओके सर। नट बोल्ट स्क्रू वॉशर ये सब। ठीक है, ओके सर। तो करेक्ट एंट्री क्या है बेटा? Loose tool account debit to cash. टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश। कितना? 1000. 1000। आपने क्या किया? Purchase debit to परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट टू कैश। रिवर्स ऑफ करेक्ट रॉन्ग एंट्री। cash to purchase. कैश टू परचेस। कैश डेबिट 1000। टू परचेस। पार्टिसिपेट करो। टू परचेज कितना? 1000. 1000। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा बेटा? Loose tool to purchase. To purchase. लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। टू परचेज। डन। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट। तो कोई प्रॉब्लम है 3 नंबर में? No, sir. 1000 रिड्यूस होगा और लूज टूल्स में 1000 ऐड होगा। एग्री और डिसएग्री? Agree, sir. चलो, सी गया। डी, আমি যখন ক্লাস করাচ্ছি পরে দেখি, পরে দেখছি, দেখি পড়ে নি তারপর দেখি। ঠিক আছে, রেখে যা। Rupees 400 paid as a rent but debited to landlord account and included in the list of Sunday debtors। इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? सर रेंट 700 पेड रुपया की paid as a rent but debited to landlord account and included in the list of debtors। रेंट पेड किए सर, लेकिन उसको डेटर्स मतलब लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेटर्स बोल के लिख दिया। होना चाहिए था रेंट टू कैश, कर दिया क्या? डेटर्स लैंड Cash. मतलब लैंडलॉर्ड में डेबिट किया जो अल्टीमेटली आपका डेटर्स में इंक्लूड हो चुका है, तो आपने डेटर्स टू कैश करके रख दिया है। ओके, यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यस यस सर। आ जाओ।
करेक्ट एंट्री क्या है? Rent Rent account account debit to debit cash. to cash रेंट account. डेबिट अमाउंट बोल सकता है? 400. सॉरी, 400 400 sir. सर। 400. टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या किया? Debtors to Debtor cash. account Debtors debit to account cash. debit to cash. लैंडलॉर्ड मतलब डेटर्स में उसने डाल दिया है। डेटर्स डेबिट 400, दैट इज लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड, ओके। ओके सर। Yes sir. बाय द वे, डेटर्स क्रेडिटर्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, नाम होता है, हम लोग उसको डेटर्स क्रेडिटर्स बोल के दिखाते हैं। तो ना तुम लोगों को गलत क्यों सिखाऊंगा? लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू, लैंडलॉर्ड होगा। To cash sir. हाँ टू कैश। टू कैश होगा। यहाँ डेटर नहीं होगा सर। दारा डेटर्स के नाम पे है तो डेटर्स अकाउंट बोल के कुछ नहीं है, चल डेटर्स के नाम पे है तो तुम डेटर्स लिख सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम ही होगा तुम लोगों को। रॉन्ग तो नहीं होगा ना सर डेटा लिखने से? हाँ, तुम लोग कर दिन Third. कंफ्यूज हो जाओगे। यस डेटर्स सर। डेबिट टू कैश कितना? 400। रिवर्स एंट्री क्या होगा? Sir, Cash cash account debit debit to to debtors debtors account sir. कैश टू debtors. डेटर्स। कैश डेबिट यस। टू टू डेटर्स। रेक्टिफिकेशन एंट्री Sir, rent account debit to Rent debtors account account sir. debit to debtors account. रेंट डेबिट टू डेटर्स। To debtors. एग्री और नॉट? यस सर। Yes sir. Yes, sir. यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। No, sir. Next, two dishonor check 1500 and 500 respectively was not entered in the cash book. दो चेक डिसऑनर हुआ है, उसका एंट्री नहीं हुआ है। क्या होगा? दो चेक डिसऑनर हुआ है जिसका एंट्री नहीं हुआ है। व्हाट इज द एंट्री? डिसऑनर ऑफ चेक का एंट्री क्या होता है? अच्छा, चेक मिलने का एंट्री क्या होता है बोलो तो? चेक मिलने का एंट्री क्या होता है? Bank account debit to debtors account account. debit to debtors account. Sir, bank अगर account चेक debit to डिसऑनर debtors. हो जाता है तो Debtors account debit. Debtors account debit to bank account. कितना? तो यहां पर भी कितना होगा सर? 1500 and 500, so 2000 क्या होगा? Debtors Debtors account debit to bank account. 2000. डेटर्स अकाउंट डेबिट 2000 कैसे आया है सर? 1500 प्लस 500 टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। क्या है ये? डिसऑनर्ड चेक। बोल रहा है डिसऑनर चेक का एक प्रूव्ड होने वाला है बैड डेट और बाकी एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 66 to 30%। आई थिंक आपको याद है ये किसका पार्ट होगा? ये स्पेसिफिक प्रोविजन, जनरल प्रोविजन का जो कॉन्सेप्ट कर रहा था उसका सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, अभी हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है?
ओके सर। पॉइंट नंबर ई का ओके सर। डिसऑनर का एंट्री हम लोगों ने दिया, लेकिन उसका जो प्रोविजन का ऊपर इंपैक्ट आएगा वो अभी नहीं करेंगे, जब प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे तब करेंगे। सर एट में भी तो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, वो लास्ट में करते हैं। डेप्रिसिएशन प्रोविजन मिडिल में रहे, लेकिन वो हम लोग करेंगे लास्ट में। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, वेरी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा। फर्स्ट एक न्यू एरिया देख रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज हाइपोथेटिकेटेड विद द बैंक फॉर टेकिंग बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट। इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज हाइपोथेटिकेटेड मतलब उसको गिरवी रख के आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, मतलब पैसा लिमिट में निकालेंगे ना सर? लेने से आपको क्लोजिंग स्टॉक को गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक 20% मार्जिन ऑफ द सिक्योरिटी वैल्यू रखता है। बैंक क्या करता है? मार्जिन का 20% एज ए सिक्योरिटी वैल्यू रखता है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? सर कहां से आएगा? देखो क्लोजिंग स्टॉक देने का उपाय क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट बोल दिया है 40,000, और ये 40,000 कैसे आया? सिक्योरिटी का वैल्यू से 20% माइनस करने के बाद। यस और नो? आपका जो सिक्योरिटी वैल्यू है उससे 20% माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है वही इक्विवेलेंट लोन उसने आपको मैक्सिमम दिया है। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 वही लोन को सपोर्ट करता है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा उसका ओरिजिनल सिक्योरिटी का वैल्यू कितना था। तो आ जाओ, let value of security, यहां पर है क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा? 100 300। उसके बाद सर ये एज्यूम करेंगे। एज्यूम करते हो बिकॉज परसेंटेज में दिया है तो। लेस मार्जिन बोल दिया है 20% सिक्योरिटी का वैल्यू मार्जिन रखता है, मतलब उसको कंसीडर नहीं करता है। तो 20% ऑफ 100 तो मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट लिमिट कितना ओवरड्राफ्ट ले सकता है? 80 सर। 80 सर 80। 80। क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है यस सर। विथ यूबीआई मैं मान के चलता हूं फुल एक्सटेंट उसका निया है 40,000। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट विथ यूबीआई रुपीज 40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? बोलो। 40,000 रिप्रेजेंट किसको करता है? 80 को, 20 को ना 100 को? 80 को। 80 को सर। दैट इज मैक्सिमम लिमिट सर। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा बेटा? 100 by 80 सर डिवाइडेड बाय 80 into 20। सोच के बता, सोच के बता। सर 100 by 180 होगा सर। सर 20/80 होगा सर। सर 80 by 100। सर 80 by 100 होगा। 20/80। सर 100 by 180 होगा सर। कारण बोलो सर। 80 अगर लोन है तो क्लोजिंग स्टॉक होता है 100। 40,000 अगर लोन है तो स्टॉक क्या होगा? 100 by 80। यस और नो? 20% कट गया ना फिर सर। से एक बार समझाइए सर। 80 रिप्रेजेंट करता है 40,000 तो 100 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो
क्लोजिंग यस स्टॉक सर। तो 20 रुपए नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक तो 100 रुपीज है, तो 80 अगर 40 है तो 100 कितना होगा? वो डायरेक्ट 100 निकाल दिए। डायरेक्ट निकाल दिया सर। ऑब्वियसली लॉन्ग प्रोसेस का। कितना आएगा? 50,000 sir. Sir. एग्री? यस सर सर। 80 मेरा लिमिट है ना सर? क्लास में हूं, क्लास में हूं, बाद में फोन करो। पीलू सर का क्लास नहीं होगा, वो तो सोमनाथ सर ने लिखा है। अरे 9 बजे पीलू सर क्लास नहीं लेंगे आज। तो मैंने तो सोमनाथ सर को बोल दिया था, वो सोमनाथ सर क्लास कराएंगे, पीलू सर नहीं कराएंगे। हम्म। एक सेकंड। हाँ बोलो। तो क्लोजिंग स्टॉक 50,000 हो गया, जर्नल क्या होगा? $50,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 50। तो चलो हो गया इसका। सर 6 नेक्स्ट। नंबर एक बार और समझाइए ना सर। अच्छा, आपका यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का फिगर कुछ नहीं बोला है, आपको बोल दिया है क्लोजिंग स्टॉक को गिरवी रख के बैंक ओवरड्राफ्ट अपने लिया है। क्लोजिंग स्टॉक का जितना वैल्यू, उसका 20% माइनस करके वो सिक्योरिटी का वैल्यू मानता है, और वही सिक्योरिटी का वैल्यू फुल डिसबर्स कर देता है एज अ लोन। तो यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो उसको 100 पकड़ते हैं, 20% मार्जिन मेंटेन करते हैं, तो मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट लिमिट कितना हुआ? 80. 80। 80 हुआ सर। ओके, नाउ ये 80,000 जो हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कितना आया है? 40,000 सर। 40,000। तो ये 40,000 का 80% रिप्रेजेंट, 40,000 रिप्रेजेंट क्या करता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यस ये सर। बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योरिटी का कितना पोर्शन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है? 80%, 80%। यस सर। तो 100% क्या होगा? एट्टी परसेंट अगर 40 को रिप्रेजेंट करता है, तो क्लोजिंग स्टॉक का तो ओरिजिनल वैल्यू 100 है, तो 100 कितने को रिप्रेजेंट करता है? सर 20 को सर। सर 20 को सर। क्या बोल रहा है उल्टा पुल्टा? सर बाकी बचेगा सर, वो 20 बचेगा ना सर? अरे तो थोड़ी, तो 20 ना मैं बचे 20 सर। बचने क्या बोल रहा हूं, आपका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, आपका ओवरड्राफ्ट है 40,000, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक का कितना पोर्शन रिप्रेजेंट करता है? 80%। यस सर। तो 100% क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। तो यस सर। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हुआ? 50,000. तो वही तो मैंने बोल रहा हूं, 80,000 अगर 80% आपका अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, 80% अगर क्लोजिंग स्टॉक का जो 100 में 80% आपको लोन मिलता है, तो 100 में कितना होता?
नॉट क्लियर? सर नहीं सर, सर क्लियर नहीं है कन्फ्यूजन हो जा रहा है सर, चलो चलो hold, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। कन्फ्यूजन हो रहा है सर। आप होल्ड क्लोजिंग स्टॉक 40 सर क्या है? सर टोटल अमाउंट 50,000 है सर। हाँ, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये 50,000 का ही 20% माइनस करो, कितना आता है? 40,000। उसका ही लोन आपको मिला है 40,000। ओके सर। फिर से दोहराता हूं, आपने जो लोन लिया है मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है प्रॉपर्टी का जितना वैल्यू है उसका 20% माइनस करके ही आपको लोन मिलता है। तो 20% माइनस करने का मतलब कितना होता है? 80%। यस सर। यस सर। तो 80% तक आपको लोन मिलता है, तो लोन का अमाउंट कितना है? 40,000। यस सर। तो अगर 40,000 रिप्रेजेंट करता है 80% को, घुमा के अगर बोलते हैं 80% रिप्रेजेंटेड बाय 40,000, तो 100 जो मेरा टोटल है, तो 100 रिप्रेजेंट किसको करेगा? 50,000। 50,000 को। तो मेरा सर, ओरिजिनल 50,000 एसेट का वैल्यू है, मेरा ओरिजिनल एसेट का सिक्योरिटी का वैल्यू 50,000 है, जिससे 20% माइनस करके हम लोग 40,000 लोन देते हैं। यस सर। आया समझ में ना नहीं? यस सर। यस सर, आइए सर अब। आ गया सर। यस सर। ओके चलो, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया 50-50। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। सर ये जानना देना जरूरी है? एकदम नहीं, समझाने के लिए मैंने दे दिया है आपका। हाँ, ये कैलकुलेशन जरूरी है, नहीं तो 50,000 फिगर नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट, लीगल चार्जेस ₹5,000 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब सर एक क्या है? बिल्डिंग का सर बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन के लिए लीगल चार्ज बोलो लगा। तो ये क्या टाइप का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कहां पर डेबिट होना चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट। सर अगर बिल्डिंग में मशीनरी डेबिट का होना चाहिए। इंस्टॉलेशन मशीनरी में डेबिट होता है, तो बिल्डिंग का रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पर डेबिट होगा? बिल्डिंग में। बिल्डिंग में सर। तो जर्नल क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और आपने क्या डेबिट किया? लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस सर। चार्जेस। सही किया ना गलत किया? गलत। 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 किया रॉन्ग सर। एंट्री, रॉन्ग आ सर। जाओ। एक्टिवेशन करेक्ट एंट्री। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बिल्डिंग टू अकाउंट डेबिट कैश, टू कैश अकाउंट सर। डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश। कितना? 5,000 सर। 5,000। रॉन्ग एंट्री क्या है? लीगल सर चार्जेस लीगल अकाउंट चार्जेस डेबिट टू कैश अकाउंट अकाउंट। लीगल डेबिट चार्जेस टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश। रिवर्स रिवर्स कैश कैश अकाउंट डेबिट डेबिट टू लीगल चार्जेस अकाउंट कैश सर। लीगल अकाउंट अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्जेस कैश अकाउंट। डेबिट लीगल चार्जेस अकाउंट। टू लीगल चार्जेस। यस सर। रेक्टिफिकेशन एंट्री। बिल्डिंग 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 अकाउंट 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 डेबिट टू डेबिट टू डेबिट कैश। टू लीगल लीगल चार्जेस चार्जेस। बिल्डिंग अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्जेस अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्जेस अकाउंट। टू लीगल टू चार्जेस। लीगल चार्जेस सर। सर एक्टिवेशन रिवर्स ये हो जा रहा सर, रिवीजन हो जा रहा सर। डन। यस सर। यस यस सर। सर।
सर आप प्लीज समझाइए ना सर कि वो लीगल चार्जेस कैसे डेबिट तो लीगल चार्ज को कैंसिल करना पड़ेगा। आप लोग बिना रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रिवर्स एंट्री करे आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं सर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्ज। नहीं सर हम बोले ना सर, वो स्टेटमेंट समझाइए ना सर, वो क्वेश्चन समझाइए ना एडजस्टमेंट। आपने बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन के लिए आपने 5,000 रुपया लीगल चार्जेस किया है, लॉयर को दिया था, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके लीगल चार्जेस में डेबिट कर दिया। आपको होना चाहिए था बिल्डिंग को डेबिट, आपने लीगल चार्जेस को डेबिट कर दिया, तो क्या होगा? बिल्डिंग टू कैश होना चाहिए और आपने क्या किया था? लीगल चार्जेस टू कैश। यस सर। तो अब रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, कैश टू लीगल चार्जेस, कंबाइंड एंट्री कैश कैश कट जाएगा, बिल्डिंग टू लीगल चार्जेस। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बिल्डिंग ऑन अदर एसेट 10% वो बाद में करूंगा। लूज टूल्स वैल्यू 2000 ऑन 31/3/2080। चलो लूज टूल्स का क्लोजिंग वैल्यू बोल दिया है, तो लूज टूल्स का देखो क्या क्या दिया है। लूज टूल्स का ओपनिंग दे दिया है 3000, लूज टूल्स परचेज क्वेश्चन में बोल दिया है, क्लोजिंग बोल दिया है, तो लूज टूल्स का कंजम्पशन निकल जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आ जाइए कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लूज टूल्स 3000, परचेस कितना? 1000 परचेस था, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लूज टूल्स कितना? 2000। कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स कितना आया? 2000। तो पीएल में कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स जाएगा 2000 और क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में जाएगा 2000। एग्री? Yes, sir. यस सर। सर हाँ बोलो। सर नंबर 8 में इसका अगर हेडिंग डालेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखेंगे सर? और ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब इतना तो टाइम चला जाएगा, तो देख के ही आपको पता चल रहा है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। Sales commission is entitled to sales manager 5% on total sales. Sales commission is entitled to sales manager at the rate of 5% on total sales. क्या होगा? सेल्स मैनेजर को सेल्स कमीशन मिल रहा है सर। हाँ, तो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? टोटल सेल। टोटल सेल्स के ऊपर। आप दोनों बोलिए के टोटल ऊपर। सेल्स कितना है? टोटल सेल्स कितना है? 5,10,000 सर। तो कमीशन किसके ऊपर होगा? 510। टोटल सेल के 510 के ऊपर ही होगा सर। गलत। फर्स्ट वर्ड देखिए तो 515। 5 सर 515 के ऊपर होगा सर। करंट आया ना सर सेल्स? सेल्स कितना? 5,10,000। Add unrecorded कितना? 5,000 सर। 5,000. टोटल सेल्स 515। 5,15,000 सर। कमीशन टू सेल्स मैनेजर परसेंट
at the rate of 10%. सर परसेंट है Sir, सर 5%. सर 5% सर 5 है सर 5%. सर 5%. 5% कितना? सर 25,750 सर 25,750. 25,750 Yes, less commission already paid कितना? ट्रायल बैलेंस में आई है। कमीशन टू सेल्स मैनेजर ऑलरेडी डेबिट 18,500, यस और नो? यस सर Yes, sir. ऑलरेडी पेड हुआ yes, था। sir. 15,500 18,500 तो कितना आउटस्टैंडिंग? 7250. 7,250. आउटस्टैंडिंग कमीशन बचा कितना? हुआ 7250 सर 7,250. 7250 डन। जर्नल Yes, क्या sir. होगा? कमीशन टू सेल्स अकाउंट, कमीशन टू सेल्स मैनेजर, कमीशन टू सेल्स मैनेजर, बस सेल्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, यस और नो? Yes, Yes, यस सर सर चलो नेक्स्ट। Interest on bank overdraft was to be charged 5% for the last 2 months. जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है जो अभी तक आपने चार्ज नहीं किया, 40,000। तो 40,000 के ऊपर 40,000 के ऊपर 9% इंटू 2/12 कितना होता है? 600। जर्नल इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट ओवर बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, यस सर टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट कितना? 600। सर इसमें 2/12 कहाँ से आया सर? हाँ सर 2/12 ला और एक बार बोल, और एक बार बोल। सर 2/12 कहाँ से आया सर यहाँ पे? सर बोल दिया था 2 मंथ्स के लिए, देखो बेटा। लास्ट 2 मंथ लिखा हुआ है। हाँ लास्ट 2 मंथ, तो लास्ट 2 मंथ्स लिखा हुआ है। 9% कितना मंथ के लिए है बेटा? 12 महीना के लिए एनुअल है। यस तो यस सर तो Yes, sir. 9% है 12 महीने के लिए, 2 महीने के लिए क्या होगा? 2/12। यस यस सर यस सर चल ठीक है यस सर एकदम। नेक्स्ट, suspense account with manager, very important last do adjustment. Suspense account with manager represents money advance to purchase money advance to purchase manager who was sent to Delhi on return he submitted statement disclosing rupees 1,500 as traveling expenses, 500 for legal charges and 1,200 for sundry expenses. क्या होगा? Is it clear or not? क्वेश्चन समझ में आया सर। सर, एक बार और क्वेश्चन मैनेजर को आपने पैसा दिया है कितना? 4,000। तो आपने जर्नल एंट्री दिया है सस्पेंस विद मैनेजर टू बैंक
सस्पेंस क्यों? अनसेटल्ड, अभी तक सेटल नहीं हुआ है। तो सस्पेंस टू मैनेजर रिप्रेजेंट मनी एडवांस्ड, जो पैसा एडवांस में दिया है परचेस मैनेजर को, जिसको दिल्ली में आप भेजे थे। ऑन रिटर्न वो डिस्क्लोज कर रहा है 1500 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, 500 लीगल चार्जेस एंड 1200 सन्ड्री एक्सपेंसेस। कुल मिला के कितना होता है? 3200। 3200। और आपने पैसा कितना दिया है? 4000। 4000। बाकी अभी तक रिफंड मिलने वाला है, यस और नो? यस सर। यस इसका सर। कोई एंट्री नहीं हुआ है। आपको कैसे पता एंट्री नहीं हुआ है? देखो अभी तक सस्पेंस विद मैनेजर अकाउंट बचा हुआ है। तो क्या करेंगे? सर जितना नहीं मिला है उतना का एंट्री करेंगे ना सर। क्यों? सस्पेंस विद मैनेजर बोल के तो कोई एंट्री नहीं हो सकता, तो उसको तो सेटल करना। वो पैसा दिया, आप बोल रहे हैं आप फाइनल पैसा। एक्चुअली नियम में आपको बताता हूं, जब किसी को एडवांस दे देते हो ना, ये सब करने के लिए आप थोक पैसा उसको दे देंगे, 4000 5000 दे देते हैं। उसके बाद वो आपको बिल सबमिट करता है और आप अकॉर्डिंगली जर्नल करते हैं। तो आपने सिर्फ एडवांस का एंट्री दिया है, बाकी जो बिल सबमिट किया है उसका कोई एंट्री नहीं दिया है। तो एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए? बोलो, एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए? सर एक्चुअल एंट्री उसका होना चाहिए लीगल चार्जेस, लीगल डेबिट, हाउ मच? 500 sir. Then Traveling expenses debit. traveling expenses डेबिट debit, how much? 1500 सर। 1500 sir. Sundry expenses debit, Yes sir. यस सर। debit 1200। और बाकी Sir suspense to ना ना, बाकी अभी मैनेजर से मिलेगा। sir तो manager Advance to account debit. manager। डेबिट होगा। ड्यूज फ्रॉम मैनेजर, मैनेजर Manager account debit sir. कितना? 800 sir. 800 टू Sir टू कैश से मिला देंगे sir 4000. 800। Sir 4000 होगा ना sir. सॉरी 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 सॉरी। 4000 होगा सर। 4000 सर। हाँ, आपने क्या किया था? आपने Suspense एंट्री with दिया था manager। सस्पेंस विथ मैनेजर डेबिट, कितना? 4000। सस्पेंस विथ मैनेजर 4000 टू कैश। Yes or no? Yes sir। Yes sir. रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या होगा? Cash to As suspense debit with to manager suspense with account sir. manager। कैश डेबिट टू सस्पेंस मैनेजर, ओके। Yes sir. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? तो sir legal charges account debit. Yes sir. To To suspense with manager. सस्पेंस विद मैनेजर 4000। समझ में आया? Yes sir. Yes sir। नेक्स्ट, क्लियर और नॉट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। Yes sir. Clear है sir. इन ये मैंने आपको डिप्रिसिएशन करने के टाइम कराया था, आज उसका जरूरत पड़ेगा। क्या है? फर्नीचर
which stood in the books of accounts rupees 600 on 1/4/2017 was disposed, मतलब बेचा गया है, at rupees 290 on 31/39/2017, मतलब 6 महीने के बाद, in exchange of a new furniture, मतलब ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज करके न्यू फर्नीचर खरीदे हैं। ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज करके न्यू फर्नीचर खरीदे हैं। A net invoice of rupees 230 was through purchase book. Net invoice was passed through purchase book. क्या होगा? पहला बोलिए करेक्ट एंट्री क्या है? आपने एक फर्नीचर एक्सचेंज में खरीदा है, नेट आपको कैश देना पड़ा 230, आप तो फर्नीचर को डेबिट किए ही नहीं, रादर परचेज में 230 डेबिट करके रख दिए। क्या होगा? सर देखना पड़ेगा कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितना लॉस ऑन एक्सचेंज होगा। यस सर। चलो सर इसमें सेल भी हुआ, परचेज भी हुआ ना सर? सब कुछ होगा। यस सर। WDV of furniture of old furniture, कौन सा डेट में? 1/4/2017. How much? 600. 600 sir. Less depreciation. Depreciation कितना? 600 into कितना परसेंट? 10% सर। 10% into 6/12. How much? 30 sir. 330. Right. 30. 30. तो WDV कौन सा डेट? 39/2017 कितना? 570. 570. Yes sir. Less exchange value. Exchange value कितना? सर 290 है सर। 290 sir. 290 तो लॉस ऑन एक्सचेंज कितना? 280. 230. 280 होगा। 280 sir. न्यू फर्नीचर परचेज कितना? 520 sir. नेट अमाउंट पेमेंट कितना? 230 पे किया था। लेस एक्सचेंज वैल्यू कितना? 230 sir. एक्सचेंज वैल्यू कितना? 280 No sir. ना 290 290 sir. 90 सर। 290 सर इसको नेट इनवॉइस लिख सकते हैं सर? लेस एक्सचेंज वैल्यू 290, तो नेट पेमेंट कितना? 230. 230 sir. यस और नो? Yes sir. सर दारा तो यहां तक था लॉस ऑन एक्सचेंज। हाँ, यहां तक था लॉस ऑन एक्सचेंज। नेट न्यू फर्नीचर खरीदा है 520, एक्सचेंज वैल्यू नेट पेमेंट। नाउ मेरा सवाल जो है आंसर दीजिए, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री?
व्हाट इज द करेक्ट एंट्री बोलिए तो। सर न्यू ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज किया, न्यू फर्नीचर परचेस किया, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो उसका कॉम्बाइंड एंट्री क्या हो सकता है? न्यू फर्नीचर, फर्नीचर पैकेट में न्यू, डेबिट, हाउ मच? 520. 520. 520 सर। डेप्रिसिएशन, अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट 30 रुपीज। कितना? 30 सर। 30 30 सर। लॉस ऑन एक्सचेंज, लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट कितना? अकाउंट 280 सर। 280 सर। 2 ओल्ड फर्नीचर, 2 फर्नीचर 600. ओल्ड फर्नीचर ले सकते हैं सर। 600. ओल्ड फर्नीचर 600। 2 नेट पेमेंट कैश सर। में बा सप्लायर, कैश कितना? 30 सर। 230। सर ओल्ड फर्नीचर डेबिट होगा सर। सॉरी सॉरी सॉरी, वही- 2 लिख, हाँ 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 हाँ, सर ओल्ड फर्नीचर डेबिट होगा सर। ना 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 ना, ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट वही- होगा, निकल गया। 2 Yes, है, sir. 2 फर्नीचर, 2 कैश कितना? 230। 230 सर। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मैच किया और नॉट? 520 Yes, sir. 280। Yes, sir, मैच किया सर। मैच किया, क्लियर और नॉट? Yes, sir. न्यू फर्नीचर आ रहा है तो 520, डेप्रिसिएशन 30, लॉस ऑन एक्सचेंज 280, और फर्नीचर जा रहा है क्रेडिट 600 और कैश जा रहा है बस सप्लायर 230। यस और नो? यस सर। Yes, sir. आपने क्या एंट्री दिया है? आपने ये सब एंट्री दिया है? नो, मैंने No, सिर्फ sir. एंट्री दिया है परचेस डेबिट To cash. टू कैश 2 कैश सर। 230। यस और नो? Yes, Yes, sir. यस sir. सर। तो रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या होगा? Cash कैश debit to अकाउंट purchase. डेबिट डेबिट टू परचेस सर। कैश डेबिट 230 टू परचेज। यस और नो? Yes, रेक्टिफिकेशन sir. एंट्री क्या होगा? बोलो, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। Furniture account टू debit. डेबिट टू परचेज अकाउंट। सॉरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट सर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। करने से होगा या अच्छी तरह से देखिए? एक सेकंड सर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा सर। को कंबाइन कीजिए, सर जो डेबिट है सर डेबिट। एंट्री को कंबाइन कीजिए। जो कैश डेबिट था कैश सर क्रेडिट डेबिट होगा किया खाली परचेज होगा सर। परचेज आएगा नीचे में सर। टू परचेज। है सर, नीचे परचेज आएगा सर। Sir, purchase ही तो होगा नीचे. फर्नीचर ही ऊपर आएगा सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। आप एज्यूम कीजिए आपको ये टेक्निक पता नहीं है, ये करना आप लोगों के लिए लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये Yes, sir. rectified एंट्री, अगर आप रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री देना नहीं जानते हैं तो ये रेक्टिफाइड एंट्री कभी नहीं कर सकेंगे। क्लियर? यस सर। चलिए, अब तो मेरा जितना था हो गया। प्रोविजन एंड डेप्रिसिएशन करना है, तो आ जाइए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका कितना था? डेप्रिसिएशन कितना था बेटा? 50,000 सर। बिल्डिंग कितना था? पहले बिल्डिंग में आइए। वही सर 50,000 सर। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था रजिस्ट्रेशन रिलेटेड? यस सर 5,000। टोटल कितना हुआ? 55,000 सर। आ जाओ कैलकुलेशन।
डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होगा? 55 के ऊपर होगा सर। इंटू 2%. 2% सर। क्लियर और नॉट? यस सर। आप 1100 लोगों को सवाल करना चाहिए था। सर। 2% कहाँ? अच्छा, आ जाओ, चलो देखो, बिल्डिंग 2%, अच्छी तरह से देखो। सर यस सर, देख लीजिए। अब मेरा सवाल का आंसर दो। सर कल आप जब क्लास कर रहे थे, फर्नीचर एक इंस्टॉलेशन का क्लास कराया थे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। वहां पर आपने सर हम लोगों को समझाया था ड्यूरिंग द ईयर, दर्शक प्ले रजिस्टर ड्यूरिंग द ईयर अगर आपका परचेज होता है तो मैं मान के चलूंगा एट द मिड ऑफ द ईयर, यस और नो? Yes, यस sir. सर। देन तो सर 2% होना चाहिए था इंटू 6/12, यस और नो? यस सर। आपने तो यहां पर 6 पूरा 2% कर दिया, क्यों? ये तो सर आपने गलत किया, यस और नो? सर ये तो पुराना बिल्डिंग है सर। ड्यूरिंग द ईयर बोला था, तो बिल्डिंग परचेज ड्यूरिंग द ईयर। क्लास को सिर्फ करने से नहीं होगा, उसका चर्चा करना पड़ेगा। बिल्डिंग के अगल बगल में क्या लिखा है? स्ट्रेट वे में 2% एट द रेट ऑफ नहीं दिया है, और अदर एसेट के रेस्पेक्ट में एट द रेट ऑफ दिया है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। बिल्डिंग में पर एनम बेसिस नहीं है, अदर एसेट में पर एनम बेसिस है। दैट्स व्हाई फर्नीचर में 6 मंथ का डिप्रिसिएशन किया था, लेकिन बिल्डिंग फुल मतलब व्हाट एवर द फिगर, उसके ऊपर 2%। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अब फर्नीचर बोलो। मतलब सर जब एट दी रेट रहेगा तभी हम लोग सर 6 मंथ का कर सकते हैं ना? यस यस यस, तभी मंथली कैलकुलेट होगा। जब नहीं रहेगा सर तब जितना भी मतलब रहेगा, जितना भी मंथ का रहेगा वो 2% ही यस, फर्नीचर सर 2000 आप देखिएगा, डिप्रिसिएशन का क्लास में भी इतने सिखाया था, आई थिंक लास्ट क्लास में। सर सर जब एट द रेट नहीं रहेगा तो सर 12 महीने पकड़ेंगे ना सर? देर कोई महीना का सवाल ही नहीं है, स्ट्रेट वे में परसेंटेज। ओके सर। फर्नीचर 2000 कौन सा एसेट बेच दिया है, उसका कॉस्ट कितना है? 600, यस और नो? यस सर। Yes, sir. एग्जिस्टिंग एसेट कितना हुआ? 1400 हुआ सर। और न्यू एसेट परचेस कितना? 520। 520 सर। डेप्रिसिएशन क्या होगा? 1400 के ऊपर 10%, और इसके ऊपर 520 के ऊपर 6/12 होगा सर। 10 into 10% by 6/12। बोलो। Yes, sir. Yes. यस सर करेक्ट है। यस सर, करेक्ट है सर। मशीन बोलो। 56,000 सर। इंटू 10 परसेंट, यस और नो? यस सर। सर इसमें 6/12 नहीं होगा सर। क्यों? बोला है ड्यूरिंग द ईयर परचेस है सर। एक मशीनरी के बैलेंस बोल दिया है, कहीं पर बोला है मशीनरी न्यूली परचेस्ड?
नहीं सर। देन सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर सर। Yes, sir. आप प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर्स कितना है? 35,000 है सर। पहला गलती 5,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स। दूसरा गलती डिसऑनर्ड चेक। यस और नो? तीसरा गलती यस सर। रेंट पेड क्या सन्डी डेटर्स में इंक्लूड कर दिया था, याद है? तो तीन गलती को रेक्टिफाई करना पड़ेगा जो मैंने किया है। तो डेटर्स का बैलेंस लगाओ, बोलो क्या होगा? 35,000 होगा सर। check dishonor, then Recorded sale सर। unrecorded sales कितना? 5,000 सर। then rent paid wrongly included, yes or no? यस सर। Yes, sir. I think 500 ना? 400, sir. 400 सर। तो adjusted data कितना? 41,600. 41,000। 600. चलो, आप प्रोविजन फॉर बैड डेट करते हैं? यस और नो? यस सर। Yes. There are two debtors, specific debtors, general debtors. स्पेसिफिक डेटर्स मतलब वो जो दो चेक, आ जाओ लैंग्वेज में पढ़ो। पॉइंट नंबर ई, two dishonored check 1,500 and 500 respectively had not been entered. Okay, the second check is proved to be bad, bad debt नहीं हुआ है, bad debt होने वाला है, but the first check is expected to be in position to pay 66 2/3 पैसा, मतलब 33 1/3% नहीं रियलाइज होगा। तो हम लोगों को फर्स्ट चेक के लिए प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा 100%, और सेकेंड चेक 500 के लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा कितना ना? सेकेंड चेक 100% और फर्स्ट चेक के लिए 1/3 का प्रोविजन करना पड़ेगा। बाकी डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन। तो आ जाओ, तो दो डेटर्स के ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन आपके पास मौजूद है। तो स्पेसिफिक डेटर्स चेक 1 1,500 और चेक 2 500। फर्स्ट चेक के लिए कितना प्रोविजन करना पड़ेगा? 1/3। यस और नो? 66 यस सर। 1/3 पैसा उसको रियलाइज होगा। तो रियलाइज कितना नहीं होगा? 33 1/3 पैसा। और चेक 2 सर 100%, कितना प्रोविजन? 500। कितना प्रोविजन? 500। और जनरल डेटर्स कितना है सर? 2,000 माइनस कर दीजिए। टोटल डेटर्स 41,600 है, कहां से 2? 39,600। उसके ऊपर 5%, बोलो कितना आता है? 1980. डन? यस सर। टोटल प्रोविजन सर ये 1/3 का एक बार बताइए ना सर। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट चेक से 66 2/3 पैसा आपको रियलाइज होगा। इसका मतलब कितना रियलाइज नहीं होगा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
33 1/3, यस और नो? 66 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 ना, मैंने सिखाया था 66 2/3% का मतलब होता है 2/3। तो अब 2/3 अमाउंट रियलाइज करेंगे, 1/3 क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं रियलाइज करेंगे। तो अगर स्पेसिफिक प्रोविजन आपको करना है, जितना आपको डाउट है पैसा नहीं मिलेगा उसके ऊपर प्रोविजन करेंगे। तो 1500 के ऊपर 1/3 आपको डाउट है पैसा नहीं मिलेगा, 2/3 आपको मिलेगा, तो 1/3 नहीं मिलेगा, तो प्रोविजन किसने के ऊपर करेंगे? 2/3 के ऊपर ना 1/3 के ऊपर? 1/3 तो देखो 1/3 के 1500 के ऊपर 1/3 किया है 500, और चेक 2 के ऊपर डाउट लग रहा है, पूरा ही बैड हो सकता है, तो इसलिए 500 के ऊपर 100%। ओके, ओके सर। तो जनरल डेटा हो गया 1980, सो टोटल 2980। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो, अगर मैं इसका जर्नल दूंगा तो क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, और अकाउंट ब्रैकेट में ओल्ड, कितना अमाउंट, ओल्ड नहीं, सॉरी, न्यू, कितना? 2980, और ये भी 2980। डन? Yes, sir. चलो जी, अब पीएल एंड बैलेंस शीट। आ जाओ। ओपनिंग कितना? 40,000, sir. 40,000 परचेज 44,500 4,45,000। परचेज कितना? भूल गया, फिगर बोलो। 4,45,000। 4,45,000 Yes, sir. आप लोगों में कोई एक बार प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम को देख के रखिए ना, बार बार मुझे करना नहीं पड़ेगा। एक लूज टूल्स परचेस किया था, गलती से परचेस में डाल दिया था, यस और नो? 1,000 रुपया। Yes, sir. yes sir. और फर्नीचर परचेस एक्सचेंज में जो खरीदा था 230 हाँ सर 230। 230, sir. 230 कहाँ है? सर कैश हाँ 230 मिला। नेट करने से क्या आएगा? 4,43,770 4,43,000 43,000 बेटा ना Sir, 43? 43, sir. 43 सर। 770. वेजेस 11,000 कोई इंस्टॉलेशन नहीं है सर। सेल्स 5,10,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स 5,000 टोटल 5,15,000. 5,15,000 क्लोजिंग 50,000 गुड्स इन ट्रांजिट 6,000 ग्रॉस प्रॉफिट 5,71,000, sir.
सर टोटल अमाउंट है सर, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। Sir, gross profit 76,230. सैलरीज कितना? 8,000. रेंट कितना? 2,000. और 2 sir, 2,000. एक लैंडलॉर्ड को लेन दिया था 400 जो डेटर्स में डाल दिया था, Yes, sir. कितना? 400. 2,400. 2400। लीगल चार्जेस कितना ओरिजिनल है? 8,000. जिसके भीतर गलती से बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन का खर्चा इंक्लूड कर दिया था। Yes, sir. और क्या ऐड होगा सर? वो मैनेजर ने जो दिल्ली में जाके परचेस मैनेजर कुछ लीगल एक्सपेंसेस किया था ना, Yes, sir. कितना? 500 ना 1,500 ना 500. 1,200? 500. देखना पड़ेगा सर। लीगल चार्जेस 500, 500। लीगल चार्जेस 500 कितना आएगा? 3,500. 3,500. बैड डेट कितना? 500. प्रोविजन फॉर बैड डेट न्यू कितना? 2,980. ओल्ड प्रोविजन कितना? 2,000. Old provision. तो बाई साइड में ओल्ड प्रोविजन बोल के 2000। 76,300 2000। लूज टूल्स कंज्यूम्ड 2,000. क्या था ना? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टोर कंज्यूम्ड 5,000. depreciation for asset in use Yes, sir. कितना? बिल्डिंग का कितना? 1,100. मशीन का कितना? 5,600. फर्नीचर कितना जो एसेट यूज हो रहा है उस फर्नीचर का? 166. 166। टोटल बोलो। 6,866. 6800। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट एक्सचेंज, जो एसेट एक्सचेंज हुआ है उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 230 होगा. लॉस ऑन एक्सचेंज कितना? 280. देखो ये कहां पर है, ये दो। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड ऑन एक्सचेंज 30, लॉस ऑन एक्सचेंज 280। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 2,500. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,500 प्लस मैनेजर ने एक्सपेंसेस किया था 1,500। यस और नो? परचेस मैनेजर का एक्सपेंसेस सर डेप्रिसिएशन का टोटल 6,866. 6,866। ओके, बोलो क्या होगा? 4,000. सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना? 2,000. 2,000। Yes, sir. एक्सपेंसेस बाय मैनेजर 1,200. 3,200।
सेल्स मैनेजर कमीशन 18,500. नो हाँ अच्छा 18,500 आउटस्टैंडिंग कितना 7250. 7250 कितना होगा 25,750. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 2 महीने का ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट था 600. 600 से ठीक है। एक तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 600 यस सर। मिसलिनियस इनकम कुछ है Yes sir, 3,000. हाँ 3000 मिसलिनियस इनकम 3000 प्रोविजन फॉर बैक डेट 2000 3000 आ जाओ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो टोटल 81,230. 81,230 अच्छा नेट प्रॉफिट बोलो 16,124. 16 124 बोलो फिगर 16,124 Yes sir, 16,124. अच्छा 81,230 डन Yes, sir. नाउ बैलेंस शीट कैपिटल कितना 1 lakh. नेट प्रॉफिट कितना 16,124. फाइनेंस कितना 5,000. नेट कितना आएगा 1,11,124. बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 40,000 40,000. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 600. कितना 600. 600 sir. कितना जो होगा 40,600 sir. 40,600 Yes sir, Yes, 40,600 sir. लोन कितना मॉर्गेज लोन 30,000. 50,000 sir. मॉर्गेज लोन कितना 30,000. मॉर्गेज लोन भी 40 30. 30 क्रेडिटर्स कितना 38,000. 38,000 sir. बिल्स पेबल 12,000 sir. आउटस्टैंडिंग कमीशन 7250. 7250 yes or no बोलो बिल्डिंग कितना 55,000. 55,000 sir. डेप्रिसिएशन 1,100. नेट करके 53,900. Yes sir. 53 machine Sir 56,000. sorry 56,000 sir. 56,000. डेप्रिसिएशन 5,600. माइनस करने के बाद 50,400 sir. 50,400. 50,000 400. 400.
फर्नीचर 1920. सर, फर्नीचर का वैल्यू हम लोग कहां से लेंगे? यहां से 1920 सर. 1920। मैं फिर से नहीं लिखूंगा लेस एसेट सोल्ड एट न्यू फर्नीचर परचेस, बिकॉज ऑलरेडी वर्किंग में तो है, ऑलरेडी मेरा वर्किंग में है, तो वहां से मैं ले लूंगा 1920। Yes, sir. Yes sir. 1920। नहीं तो अगर प्रॉब्लम है आप लोगों को, सर मेरा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो करो फर्नीचर 2000 लेस फर्नीचर एक्सचेंज एड फर्नीचर परचेज। एक्सचेंज हो रहा है 600, परचेस हो रहा है 5, कितना? परचेस हो रहा है 520, कितना होगा? 1920, डेप्रिसिएशन 166। Yes sir. Yes, sir. वन नाइन टू जीरो 166 माइनस करने के बाद कितना आएगा? 1754 sir. 1754. 1754। 54. क्लोजिंग स्टॉक कितना? 50,000. 50,000 sir. गुड्स इन ट्रांजिट कितना? 6,000. लूज टूल्स का जो वैल्यू था? 2,000. 2,000 sir. डेटर्स? 41,600. 41,600. नो 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 सर। लेस करेंगे ना सर प्रोविजन फॉर बैड डेट. तो उसमें लेस भी तो होगा सर हाँ, प्रोविजन. प्रेजेंटेशन के दौरान इसका लेस होता है 41,600 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 2,980. देखना पड़ेगा सर। सर 2,980 है सर. 2980 कितना होगा? 38,620. 38। बिल रिसीवेबल सर 5,000. कैश एट बैंक 30,500. 30,500। एक चेक डिसऑनर हुआ है Yes, sir. 2000 Yes, का, sir. क्या होगा? 2,000 लेस का हो चेक जाएगा सर. डिसऑनर लेस होगा. 2000 लेस हो जाएगा सर. 20 8,500. कैश इन हैंड 2,000. एडवांस टू मैनेजर 800. 800 सर. जो एक्स्ट्रा दे के रखा था ना पहले, बाद में रिफंड देगा। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. वहां पर एडवांस टू मैनेजर ठीक होगा, मैंने वहां पर क्या लिखा था? ड्यूज फ्रॉम मैनेजमेंट, एडवांस टू मैनेजर लिखो। एडवांस टू मैनेजर, ड्यूज फ्रॉम मैनेजर से बेटर रहेगा एडवांस टू मैनेजर। 800 टोटल करो। 2,38,974. 974, sir. 974। Yes sir. Sir. डन। Yes sir. Yes, Done. sir. तो क्लियर? सिर्फ ये 3 दिन में आप लोगों ने बहुत एडजस्टमेंट्स किए, आज कल, और ये इससे पहले जो हम लोगों ने किए थे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स आपके सामने आ रहा है। ये सर नो? Yes, sir. Yes, sir. सस्पेंस बोलिए, बहुत डिफरेंट आइटम आपने, सेल और रिटर्न, एनीथिंग वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। आज का नॉर्मली ये सेल्स मैनेजर, एक्सचेंज और ये जो चेक डिसऑनर, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है। ठीक है?
सर वीडियो दे दीजिएगा। सॉरी, सर वीडियो सर वीडियो वीडियो। वीडियो, अच्छा दे दूंगा। डन। यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसके बाद